देखो, अगर नोबडी को सिंपल वे में डिफाइन करना चाहूँ ना, तो मैं यही बोलूंगा कि इट वाज ए वन टाइम बट एंटरटेनिंग वॉच। और इस फिल्म को भी मैंने उसी साल कंप्लीट किया था ना जिस साल ये फिल्म रिलीज हुई थी। और जिस पॉइंट पे ये फिल्म एंड हुई थी ना, उसे देखकर लग रहा था कि हाँ, इसका सेकंड पार्ट कम से कम आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की वर्ल्ड बिल्डिंग और जिस तरीके के नोट पे इस फिल्म को एंड किया गया था ना, वो क्लियरली एक सेकंड पार्ट की वाइब दे रहा था। एंड हेंस उस फिल्म के रिलीज होने के 4 साल बाद फाइनली इस फिल्म के सेकंड पार्ट का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। और कैसा है ट्रेलर, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। देखो, जिस तरीके की एग्जैक्ट वाइब इसके पार्ट 1 ने मुझे दी थी ना, ठीक उसी तरीके की वाइब इसके पार्ट 2 के ट्रेलर को देखकर मुझे लग रहा है। जहाँ पर ये तो ऑब्वियस बात है कि ये फिल्म भी एक एंटरटेनिंग फिल्म होने वाली है। और फिल्म में ऐसे कई सारे सीन्स भी होने वाले हैं जहाँ पे कॉमेडिक पंच लाइन्स, सेंस ऑफ ह्यूमर भी हमें देखने को मिलने वाला है, सुनने को मिलने वाला है। बट इस बार जो अलग है वो है इस फिल्म के स्टेक्स। मतलब जो विलेन है या फिर जिस तरीके की लाइफ सिचुएशन से हमारे लीड कैरेक्टर सॉल गुडमैन, यू गॉट द रेफरेंस राइट, डील करने वाले हैं ना, पहले पार्ट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। और लगभग ये बात तो कंफर्म लग रही है कि हाँ, ये फिल्म स्टार्टिंग टू एंड एक थ्रिल वॉच भी होने वाली है। जहाँ पर अंतर अगर कुछ रहने वाला है ना, तो वो ये होने वाला है कि फर्स्ट पार्ट में ना चाहते हुए भी इन सारी चीजों को सटल वे में रखा गया था। मतलब जिस तरीके से हमारा जो लीड कैरेक्टर है वो अपने फैमिली के सामने अपने वायलेंट नेचर को लाइक प्रेजेंट नहीं करता है, और वो विलेन से तभी डील करता है या उस वे में डील करता है जिसके चलते उसकी फैमिली तक वो बात नहीं पहुंचे। बट सेकंड पार्ट के ट्रेलर में एक पार्टिकुलर सीन है जिसे देखकर हमें पता चल रहा है कि हाँ, दिस टाइम हिज फैमिली इज ऑल्सो विद हिम। और इसलिए इस बार कोई भी रूल्स नहीं है। जब रूल नहीं है तो बहुत सारी चीजें टूटेंगी, और जब बहुत सारी चीजें टूटेंगी तो मजा भी उतना ही आएगा। और जहाँ तक इस फ्रेंचाइज की वर्ल्ड बिल्डिंग की बात की जाए ना, तो वो काफी सिमिलर है जॉन विक की वर्ल्ड बिल्डिंग से। जहाँ पर जॉन विक भी अपना वॉयलेंट नेचर लोगों के सामने नहीं लाता है जब तक उसके पर्सनल लाइफ में कुछ डिजास्टर्स ना हो जाए। एंड सेम इसी तरह की वर्ल्ड बिल्डिंग को भी नोबडी ने फॉलो किया है। और फॉलो करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इस स्टाइल को कॉपी किया है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब आप इन दोनों फिल्मों को देखोगे ना, तो एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है, और वो है फिल्म मेकर का टच। और इसी चीज से चलते इस फ्रेंचाइज की ये फिल्में एक जेन्युइन अटेम्प्ट लगती है रादर दैन अ कॉपी। इसलिए इस फिल्म के सेकंड पार्ट के लिए भी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड होप करता हूँ जिस तरह के सेटिस्फैक्शन फर्स्ट पार्ट ने दिया था ना, सेम उसी चीज को एक लेवल ऊपर करके इसके सेकंड पार्ट हमें डिलीवर करे। सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो वेल, चलिए, यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन इसके फर्स्ट पार्ट को भी लेकर, इसके सेकंड पार्ट के ट्रेलर को भी लेकर, और जिस तरीके की फ्रेंचाइज ये अपने फिल्मों से लाइक कैरी कर रही है उसे भी लेकर। पर फिर भी चलिए, ये तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ कहना है तो आप भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।